आगे बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर सिलेबस को लेकर के रणनीति यहाँ पर क्या होगा। तो देखो मोटा मोटा जो ये बात बता रहा हूं ये हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, ठीक है, चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है या जीएस है। सबसे पहले तो अपने सिलेबस को तुम्हें कंप्लीट करना है, चाहे तुम यूट्यूब से करो या आपने किसी टीचर का पेड बैच ले रखा है आप वहां से करिए, लेकिन सिलेबस के कंप्लीट किए बिना सिलेक्शन की कल्पना करना अपने आप में घोर पाप है, ये ध्यान रखिए, नहीं कर सकते आप, ठीक। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है, कहां से करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के बाद में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आप अपने मन में ध्यान रखिए, हो सके तो आरआरबी 2024 में जो ये परीक्षा हुई है जिसमें एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का पेपर है, ठीक है, अभी तो कांस्टेबल वाला चल भी रहा है, और जेई का हो गया, इनके क्वेश्चंस अगर लगा के जाओगे तो मोटा मोटी ये आइडिया लग जाएगा कि 2019 से 2024 तक रेलवे ने कितने चेंजेस किए, क्वेश्चंस में क्या बदलाव किया, पैटर्न में क्या बदलाव किया, लेवल में क्या बदलाव हुआ, और तैयारी 19 के हिसाब से करके जानी चाहिए 24 के हिसाब से, ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बाकी तो यहां पर हम आपको और भी चीजें बताते रहेंगे। तो चलिए विषयवार के हिसाब से आते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम मैथ्स की स्ट्रेटजी पर करते हैं। देखिए मालिक, सीबीटी 1 में मैथ्स के 30 सवाल, सीबीटी 2 में मैथ्स के 35 सवाल, लेकिन ये 35 कई गुना ज्यादा इससे भारी हैं, पता है ना, समय भी कम मिलेगा, लेवल भी बढ़िया रहेगा। तो कैसे करोगे? तो मेरे भाई यहां पर करने के लिए देखो मालिक, मैथ्स आपकी दो चीजों से हो सकती है बेहतर। एक तो पहले आपको सीखना पड़ेगा और दूसरा आपको उसको याद रखने के लिए बार 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 प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो सीखने के लिए मेरे भाई आपके लिए मैंने रेलवे का पीवाईक्यू सीरीज दिया है, आप वहां से फ्री में चाहे तो सीख सकते हैं, या फिर मेरे भाई अपना जो वीओडी बैच है आप वहां से सीख सकते हैं। और रिवीजन के लिए फॉर्मूला बुक आपका सर्वोपरि है, ठीक है। और प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो रेलवे गणित, थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं और हम बड़े लेवल पे लेके चलते हैं। कुल मिलाकर के मेरे भाई देखो क्या है, मैं एक एस्पिरेंट हूं, मुझे गणित पूरा का पूरा सीखना है। सबसे पहले मैं कंसेप्ट सीखूंगा। कंसेप्ट कहां से सीखूंगा? तो अगर आपके पास में मेरा रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, जो कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, इसके अंदर में मैंने पूरा गणित पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, क्योंकि आपको जरूरत सिर्फ सीबीटी 1 में नहीं है, आपको तो जरूरत सीबीटी 2 में भी है ना मेरे भाई। आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन चाहिए ना, तो ऐसा थोड़ी करोगे कि शुरू में पहले प्री प्री का मेहनत कर लेते हैं और बाद में मेंस का करेंगे, उतना टाइम तुमको थोड़ी मिलेगा। जब मेहनत करो तो पहले दिन से ही मेंस लेवल का मेहनत करो कि प्री में सबसे पहले किसी का कट ऑफ निकलेगा तो वो तुम होगे, सिलेक्शन तुम्हारा होगा मेरे भाई वहां पर। तो इसके लिए वीओडी बैच में हमने सब कुछ पढ़ा रखा है बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। तो जिनके पास में हमारा रिकॉर्डेड बैच है वो मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मेरे भाई पढ़ सकते हैं, नहीं है तो वहां से ले सकते हैं। बाकी जो बच्चों के पास में सामर्थ्य नहीं है वो क्या करेंगे, रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज हमने यूट्यूब पर चलाई है। आप मेरे भाई यहाँ पर रेलवे की पीवाईक्यू सीरीज देखो, ये हमारा एक प्यारा सा चैनल है आदित्य रंजन सर कंसेप्ट करके, इसके ऊपर में मेरे भाई आदित्य रंजन सर कंसेप्ट करके मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा पूरा रेलवे का पीवाईक्यू सीरीज हमने फ्री में यूट्यूब पर कराया हुआ है, और इसके अंदर में एक एक करके चैप्टर वाइज हम लोग क्लासेस मेरे भाई डेली के डेली डाल रहे हैं। अगर आप यहां देखोगे तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई क्लासेस इतना टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं, और अभी भी इसमें क्लासेस चल रही है। कोई पेपर भी होता है तो उस पेपर को भी ला करके हम इसके ऊपर में क्वेश्चंस करवाते हैं। तो ये चैनल का अपने आप में इतिहास रहा है, बहुत ही कम समय के अंदर में बच्चों ने इसको सबसे ज्यादा प्यार दिया है। लाइव क्लासेस नहीं होती है, रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हुआ तो सैंपल पेपर हमने करवाए, एएलपी सीबीटी 2 का हो रहा है तो सैंपल पेपर करवाया, ठीक है। कोई पेपर हो रहा है तो उसके टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो यहां पर फ्री में मेरे भाई सारी चीजें मिल जाती हैं। बहुत बच्चे दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वीओडी बैच से पढ़ लिया और यहां से टॉप 30 की सीरीज अटेंड कर ली, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है कि मेरे पढ़ाने के बाद में प्रैक्टिस कहां से हो, तो ये रेलवे गणित किताब आपने अक्सर देखा होगा, अपने आसपास में देखा होगा, लाइब्रेरी में देखा होगा बच्चों के पास में कि सर ये रेलवे गणित की किताब मेरे भाई अपने आप में एक सुप्रीम किताब है, बेस्ट किताब है रेलवे की प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास में किताब नहीं है तो उसको मंगा करके बढ़िया से प्रैक्टिस करिए इसे, ठीक है। फिर आता है मेरे भाई रिवीजन। देखो रिवीजन के लिए तो मैं हमेशा मानता हूं कि कहीं छोटा मोटा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं पर कोई एप्लीकेशन है जहां से मेरे भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप वहां से क्विज दे करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। और लास्ट में अपने नोट्स या फॉर्मूला बुक का इस्तेमाल करके जितना हो सकता है उतना रिवाइज करो। फॉर्मूला बुक अपने आप में ब्रह्मास्त्र, अगर खुद के नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो फॉर्मूला बुक किसी से लेकर के 10 दिन 15 दिन 20 दिन के लिए लेकर के उधारी पढ़ लो, या फिर खुद का ही 100-200 रुपया का आता है मेरे भाई खरीद करके पढ़ लो, लेकिन रिविजन यही होगा। तो ये मैथ्स का पूरा सारांश है, पढ़ना यहां से है, प्रैक्टिस यहां से करनी है, रिवीजन यहां से करना है। इतना अगर आप कर लेंगे ना तो मैथ्स में आपको पूरा स्कोर लाने में कोई नहीं रोक पाएगा।
ये मेरे से आप लिखित रूप में लिखवा लीजिए। उसके बाद में हम आते हैं मेरे भाई दूसरा सब्जेक्ट जो कि अपने आप में एक पहाड़ है और बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है, वो है आपका जीके जीएस। सर प्री में 40 क्वेश्चन और मेंस में आप ऐसे मान करके चलिए 50 क्वेश्चन। तैयारी कैसे हो? उस तैयारी को करने के पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा ब्रेकआउट समझे, थोड़ा ब्लूप्रिंट समझे। कौन कौन सा सब्जेक्ट में सीबीटी 1 में कितने क्वेश्चन आते हैं और सीबीटी 2 में कितने आते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात कर ले तो सीबीटी 1 में 2 से 4 सवाल, तो वहीं पर सीबीटी 2 के मेरे भाई यहाँ पर 4 से आपके 6 सवाल हो जाता है। स्क्रीनशॉट सबका ले लेके रख लो भाई फोन में अपने, महत्वपूर्ण जानकारी है, पढ़ते वक्त में ध्यान होगा। यही तो मैं पहले लाइन ही मैंने क्या कहा था, महत्वपूर्ण चीजें छोड़ देना और अंत चीजें पढ़ के जाना, इसी कारण से सिलेक्शन नहीं होता है, वो काम मत करना। पहले यहीं पर देख लो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा समय देंगे, जो कम महत्वपूर्ण है उसको कम समय देंगे। कैसे मान करके चलो, इतिहास के 4 से 7 सवाल सीबीटी 1 में आते हैं तो सीबीटी 2 में इतने आते हैं। भूगोल में वैसे ही हमने बांट रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया। बाकी इसका पूरा पीडीएफ मैथ्स बाई आदित्य रंजन जो हमारा टेलीग्राम है, हम वहां पर मेरे भाई डाल देंगे, तो वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। तो ये पूरा पूरा आपका स्टैटिक जीके बड़ा पार्ट प्ले करता है भाई। देखो यहाँ पर 8 क्वेश्चन तुम्हारा लगभग यहाँ प्री में फिक्स है और यहाँ पर तुम्हारा मतलब 10 सवाल फिक्स है, तो 18 क्वेश्चन आप मान करके चलो स्टैटिक जीके से आते हैं। और उस स्टैटिक जीके में ही मेरे भाई कौन कौन से टॉपिक से आते हैं तो वो भी हम आपको सारी बातें बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी क्या होगी, तो बच्चे मेरे से काफी ज्यादा पूछते हैं सर 3 भाग होते हैं जीके जीएस में। सबसे पहला होता है करंट अफेयर, दूसरा होता है स्टैटिक और तीसरा हमारा बाकी सब्जेक्ट। तो इनमें कैसे बैलेंस बनाएं, इनमें कैसे टाइम दें? तो मैं एक ही बात कहता हूं भाई, देखो मेरे करंट अफेयर तुमको आखिरी के 7 से 8 महीने का पढ़ के जाना है, ये फिक्स कर लो। उसके बहुत पहले भी जाने की आवश्यकता नहीं है और उससे कम भी पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन बैंक अगर बना रहा है तो ऐसा नहीं है आखिरी दिन बना रहा होगा। अगर मानो पेपर मई में है तो मेरे भाई मार्च तक से तो क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू करेगा वहां पे। तो करंट अफेयर जो होंगे इसके 8 महीने पहले के होंगे, ऐसे मान करके चलो। तो वो आपको पढ़ करके मेरे भाई जाना ही जाना है। इसलिए एसएससी में हम 6 महीना लिखते हैं तो यहाँ हम 8 से 10 महीना लिखे हैं। कारण है क्योंकि वो 2 महीने का गैप और ऐड हो जाता है, ठीक है। दूसरा मेरे भाई यहां पर आप हो सके तो अपने सिलेबस को पूर्ण रूप से खत्म करिए, जितना हो सकता है। चाहे आपने किसी का कोर्स लिया है तो वहां से करिए या यूट्यूब चैनल से करिए या फिर फ्री में जो आप कहीं पर भी पढ़े हो मेरे भाई उससे कवर करिए, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा ये आरआरबी वाले पेपर से जो अभी रिसेंट में हुआ था, जैसे एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ जेई का, कि कौन से भाग से कहां से ये लोग उठा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। किस किताब के ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं, कैसे कैसे करके मेरे भाई यहां पर हो रहा है, ठीक है। बाकी अपनी रेलवे की जो सामान्य विज्ञान है वो भी काफी चर्चित है, बहुत ही बढ़िया, कम समय के अंदर में रिवीजन करने का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। आप उससे भी मेरे भाई यहां पर कर सकते हैं। जो हमने आपके लिए चैप्टर वाइज किताब एक बनाई है रेलवे सामान्य विज्ञान की, मेरे भाई अपने आप में भी काफी ट्रेंडिंग किताब है ये। तो कम समय के अंदर में साइंस वाला पार्ट अगर रिवीजन करना है तो यहां से मेरे भाई पूरा पूरा आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहां पर देखिए, तो नेक्स्ट मेरे भाई हम बोलेंगे यहां पर कि सर अगर आपको मान लीजिए कंटेंट नहीं मिलता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक ऐसा टेलीग्राम है आदित्य रंजन सर नोट्स के नाम से, जहां पर फ्री में सारे नोट्स अवेलेबल है। जाकर के देखना, तुमको मैं एक लिंक दे देता हूं, ज्वाइन करने को मैंने नहीं कहा है, विजिट करके देख लेना, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। फायदे की चीज हो तो ज्वाइन करना, नहीं हो तो स्किप मारना, क्यों फालतू का पॉपअप लेकर के अपने पास बैठना है। हाँ, एक चीज का मैं तब से जिक्र कर रहा था, वो था फॉर क्विज। एक ऐसा टेलीग्राम है द विनर्स के नाम से, यहाँ पर इन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रखा है कि बहुत शानदार तरीके से रेलवे के काफी फ्री क्विज ये देते हैं, ठीक है। और इनकी बढ़िया टीम है, हर सब्जेक्ट का फ्री में ये लोग क्विज चलाते हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, जो भी है, बट ठीक है भाई, बढ़िया है। फ्री का क्विज अगर आपको देना है तो आप यहां से मेरे भाई अटेंड कर पाओगे, ठीक। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहां पर, तो देखो जो मैंने कहा करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना है, लास्ट के 8 से 10 महीने। स्टैटिक जीके में कौन कौन से भाग पर ज्यादा फोकस करना है, तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई। और करंट अफेयर में कौन कौन से भाग पर फोकस करना है, तो ये पूरा का पूरा। एक एक पॉइंट यहां पर महत्वपूर्ण है, छोड़ ही नहीं सकते आप, मान करके चलिए। इनके ऊपर में अभी जो 2024 के आरआरबी के जितने पेपर हुए हैं इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसमें हम अपना टाइम कैसे बांटेंगे, हमने कहा जी 3 घंटे का पूरा हमारा जो है जीएस पे हमें डिवोट करना है, उन 3 घंटे में कैसे होगा। तो देखो 20 मिनट करंट अफेयर मैंने लिखा है, हालांकि आप इसको 20 मिनट से 40 मिनट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका थोड़ा वेटेज ज्यादा है। स्टैटिक जीके मैंने 30 मिनट लिखा है, तो 30 मिनट से मेरे भाई आप यहाँ 1 घंटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस के लिए मैंने प्रॉपर वे में मेरे भाई 90 मिनट दिए, 1.5 घंटा बाबू तुमको देना है तो देना है, ठीक है। शुरू में वक्त ज्यादा लगेगा क्योंकि सिलेबस बहुत बाकी होगा, बट जैसे जैसे सिलेबस कम होता जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ये वक्त जो है थोड़ा सा
कम होता जाएगा। ठीक, और उसके बाद में सेक्शनल टेस्ट की अगर हम बात करें तो सेक्शनल टेस्ट हमारा कितना है, 30 मिनट का है। इसीलिए सेक्शनल टेस्ट जरूरी है, क्योंकि जो पढ़े हैं उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट ही तो एकमात्र ऐसा जरिया है ना जो रिवीजन का एकमात्र मेरे भाई यहाँ पर स्रोत है। ठीक है, जो आपकी चीजों को पक्का करेगा, जो आपको बेहतर करेगा, जो कंफ्यूजन से दूर रखेगा। मान लीजिए यहाँ पर ये पूछ दिया गया युवा दिवस कब मनाया जाता है, 11, 12, 13 जनवरी मेरे भाई दे दिया गया, उसमें आपको कंफर्मेशन देगा। ठीक है, लोगों को याद तो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, एट अ टाइम पूछ लिया जाए तो गड़बड़ा जाते हैं, काहे, प्रैक्टिस उनकी नहीं है। तो यहाँ पर ये क्विज से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हम जितना भी ये बताए हैं, जैसे बुक का हम बताए हैं, टेलीग्राम का बताए हैं, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बाबू दे देंगे, वहां से तुम उठा लेना, तुमको फायदा हो जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो यहाँ पर मिल ही जाएंगे आपको। तो इस तरीके से मेरे भाई आपका पूरा पूरा जीएस खत्म होता है। अब बात आती है रीजनिंग की। देखो बहुत लोग रीजनिंग में हल्का लेके जाते हैं, कह रहे नॉर्मल है, हो जाएगा। भाई रेलवे का रीजनिंग में बहुत फर्क आया है। ठीक है, प्री के 30 और मेंस के ये 35 क्वेश्चन मेरे भाई अपने आप में बहुत आपको बदल करके रख देंगे। अगर इतना ही रीजनिंग लोगों को आता होता तो पूरे नंबर लेकर के आते, नहीं आती है। तो रीजनिंग में मेरा सुझाव है कि भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर से वही बात, बैक टू बेसिक, एकदम पॉइंट पे टिकेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, स्टेप नंबर 1 सिलेबस कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 प्रैक्टिस। ध्यान रखिए प्रैक्टिस कहां से करेंगे, पहली बात सिलेबस कहां से कंप्लीट करेंगे। अगर कोई यूट्यूब चैनल है, फ्री में है, सारी चीजें दी गई हैं तो वहां से, या कोई एप्लीकेशन से किसी का बैच से जुड़े हुए हैं तो वहां से। ठीक है, प्रैक्टिस कहां से करेंगे, मैथ्स के लिए रेलवे गणित की किताब हो गई मेरे भाई यहाँ पर, जीएस में आप अपने स्वेच्छानुसार किताबों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, और रीजनिंग के लिए आपके मास्टर साहब यहाँ पर रीजनिंग गुरु की किताब है, बहुत शानदार है, फ्लिपकार्ट पर ये भी मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और रिविजन कहां से करेंगे, अपने नोट से या फिर फॉर्मूला बुक से। ध्यान रखिए इसका कोई फॉर्मूला बुक नहीं है तो आप यहां पर मेरे भाई अपने नोट्स को ही बार बार दीजिए। ऐसा 2-3 टॉपिक होता है जब मॉक टेस्ट दोगे रीजनिंग का या सेक्शनल टेस्ट दोगे तो तुमको गलती होगा, जैसे वेन डायग्राम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो चालाकी से क्या करना है, जो टॉपिक्स में गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक्स को यूट्यूब पर डालो, और उसके बाद में मेरे भाई आता है आपका पूरा सर का आ जाए, कोई वीडियो आ जाए, उसको मेरे भाई पढ़ करके वहां से सुधार लो। ये एक चालाक बच्चे की कहानी है। मानो तुम्हें मैथ्स में ही नहीं आता, घातांक करने में दिक्कत हो रही है, भाई जरूरी नहीं रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में मिले, आप खाली सिंप्लीफिकेशन बाय आदित्य रंजन टाइप करो, आ गया पूरा टॉपिक, पढ़ लो, अपने चालाकी दिखा लो। भाई टॉपिक कंप्लीट करने से मतलब है ना कि अगली बार जब पेपर में है तो वो गलती नहीं होगा। ये ध्यान रखो, 100% मार्क्स टारगेट होना चाहिए, मैथ रीजनिंग में 1 नंबर नहीं छोड़ सकते, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, अब हो गया हमारा तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट। तो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई मेरे, जब मैंने कहा 1000 लोग एक सीट पर फाइट करते हैं तो सोचो कंपटीशन कितना बड़ा होगा। लेकिन फाइट करने से क्या होता है, नौकरी तो उसी को मिलती है ना जिसकी रणनीति बढ़िया हो, जिसकी मेहनत बहुत शानदार हो। और सारी यहाँ पर ये पढ़ने वाला काम, किताबों वाला काम हर एस्पिरेंट के टेबल पर है। हर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठा है या घर पर पढ़ाई कर रहा है, वीडियो तो हर कोई किसी ना किसी की देख रहा है, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पर आकर के लोग चूक जाते हैं। ये पॉइंट यहां पर सर, पढ़ाई सारी की सारी अपनी जगह है, जानकारी संपूर्ण तरीके से अपने जगह पर है, लेकिन आप टेस्ट देने में चूक जाते हैं, आप टेस्ट देते ही नहीं। बहुत ऐसे बच्चे सोचते हैं मेरे भाई क्या जरूरत है टेस्ट देने का, क्या फायदा मेरे भाई, यहां पर छोड़ो ना, हटाओ ना, आराम से जाएंगे पेपर में दे देंगे। अरे मेरे भाई टेस्ट ही एकमात्र जरिया है सारी चीजों को समेटने का। वो 90 मिनट में तुम पूरा का पूरा इतिहास, भूगोल सब समेट लेते हो, तुमको सब आइडिया लग जाता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले अगर कर सकते हो तो ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करो। फोन है, लैपटॉप है, अगर कोशिश जितनी कर सकते हो ऑनलाइन करो, नहीं है तो ऑफलाइन के टेस्ट के रास्ता चुनो। ऑफलाइन में भी कई जरिया है, लोगों का एक ग्रुप है, समूह है, वहां पर जैसे पटना में एनआईटी घाट पर लोग बैठ करके टेस्ट देते हैं, अलग अलग समूह में, एक बच्चा फोटोकॉपी करवा के लाए और पहले सारे टेस्ट दे रहे हैं, फिर अगले दिन किसी और की बारी है, वैसे देते हैं। और आप चूंकि अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास में ऑनलाइन का साधन नहीं है, या मान लीजिए ऑनलाइन के सारे टेस्ट आपने खत्म कर लिए, तो आपके लिए एक अल्टीमेट सोर्स भी हमने तैयार कर दिया है, वो है आपकी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए 30 सेट की किताब। मतलब ये अपने आप में एक मास्टर बुक है जिसके अंदर में मैंने 30 सेट मेरे भाई पूरा तैयार करके दिया है। आप यहां देख सकते हैं जो रेलवे के अभी पेपर्स हुए रिसेंट में और जो पहले के पेपर हो रखे हैं, दोनों के आधार पर इसके अंदर में 10 मैंने सॉल्व पेपर रखा है। 10 सॉल्व पेपर का मतलब ये नहीं कि 10 में सॉल्यूशन है और बाकी 20 में नहीं है, नहीं, 10 में मेरे भाई यहां पर क्या है कि प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा एज इट इज सेट हमने दिया है और सॉल्यूशन अपने अंदाज में दिया है कि मैं आपकी जगह पेपर में होता तो मैं कैसे करता। और 20 मेरे भाई सैंपल पेपर मैंने खुद बना करके आपके लिए दिया है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों का सीधा यूट्यूब पर कमेंट आता है, सर जो आप एएलपी में करवाए थे वहीं पेपर में छप के आए, जो आपने आरपीएफ एसआई में करवाया सर वहीं पेपर में छप के आए। ठीक है, इसीलिए ये विश्वास और इसीलिए सारे चैनल्स के ग्रोथ हैं, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर जो है बच्चों का कंटेंट पर विश्वास होता है। आज इसीलिए रेलवे गणित शायद
हर बच्चे के पास में है लगभग, मैं मान करके ये चलता हूं। उसी के आधार पर हमने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिला करके किताब बना, ये नहीं ग्रेजुएट का 30 सेट अलग निकाले, अंडर ग्रेजुएट का अलग निकाले, अरे बच्चा दोनों सेम ही है, ठीक है। एक ही किताब बनाई ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए, और यहां पर ये किताब जो है इसमें मेरे भाई 30 सेट दिए गए हैं, और इन 30 सेट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप करके जाइए। आपका ऑनलाइन टेस्ट खत्म हो गया नहीं हुआ, लेकिन इसको जरूर लगाना है, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन हमारे दम के अनुसार में है। हमारे पास में सुविधा नहीं है अभी ऑनलाइन की, हम नहीं कर सकते थे, तो हमने पुस्तक के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। तो प्रैक्टिस यहां से करिए, ठीक है, बढ़िया शानदार बुक है ये। अगर हम आगे बात करें मेरे भाई यहां पर, तो इस किताब के बारे में ये सारी जानकारी दे दी गई है, जैसा मैंने कहा था, बढ़िया किताब है, आपकी मदद करेगा काफी ज्यादा मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो ओवरऑल हमने यहां पर बात कर ली कि सर देखिए कितने घंटे पढ़ने हैं, वो भी डन हो गया, कौन सब्जेक्ट को कितना घंटा देना है वो भी डन हो गया, मैथ्स के सोर्सेस क्या है डन हो गया, रीजनिंग के सोर्सेस क्या है डन हो गया, जीएस क्या है डन हो गया, सर मॉक टेस्ट हमारा वो भी डन हो गया। बचा क्या? लास्ट में मेरे भाई यहां पर ये बचा कि सर मॉक देना कब से है और यहां पर कितने मॉक देने हैं। तो देखो हफ्ते में 5 मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक एक ऐसी चीज है जब आपका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट हो जाता है तब आपको देना होता है, ठीक है। और एटलीस्ट हफ्ते में मेरे भाई यहां पर 5 दिन दे करके चलो। लास्ट में जब आपका मेरे भाई पेपर के 30 दिन बचे होंगे और उससे भी कम बचा होगा, तो फिर ये 5 से संख्या बढ़ा करके 7, 8, 9, 10 भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी तो फिलहाल इतना मेरे भाई यहां पर काफी है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो, ठीक है। इतना बात ध्यान रखो मेरे भाई यहां पर कि कट ऑफ इस बार बढ़ सकती है, क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे बढ़ रहा है, तो मेहनत को अपनी बढ़ाना पड़ेगा, कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ना होगा। जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया, इससे मेरे मॉक में मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो पूर्ण रूप से विश्वास करके सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करिए। आनंद फानंद के चक्कर में ना बढ़िए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, घंटे अपने बढ़ाइए, अपने आप को पुशअप करिए, आपका सिलेक्शन होकर के रहेगा, ठीक है मेरे भाई यहां पर। क्योंकि हमेशा से पहले भी मैंने ये बात कही है, आज भी मैं एक बात कह रहा हूं कि मैं गांधी जी के इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि मेरे भाई फ्यूचर जो होता है उसी बात पर निर्धारित होता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। आपका कल मेरे भाई आपके आज के ऊपर में यहां पर निर्धारित होगा। आज अगर आपने मेहनत बहुत अच्छी की, आज अपने आप को समय बहुत अच्छा दिया, तो रिजल्ट भी आपका बहुत शानदार होगा। इस बात को मेरे भाई मान करके चलो। तो बढ़िया से शानदार तरीके से मेहनत करो। ये हमारी तरफ से पूरा पूरा मेरे भाई एनटीपीसी का एक मास्टर प्लान था।